जब अपने आप तक पहुंचेंगे तो कोई भी इनके पास नहीं होगा। हमेशा के लिए अकेले हो जाएं। इसके ऊपर चीखें मामा। जिस वक्त पहुंचेंगे कोई भी इनके लिए नहीं होगा। कोई भी इनके लिए नहीं होगा। तन्हा, बिल्कुल अकेले, खुद में अकेले। चीखें इसके ऊपर मामा, चीखें इसके ऊपर मामा। आओ ना। सलाम हाजी साहब। वालेकुम सलाम बेटी, खुश बहुत आमदीद। बहुत शुक्रिया। इबादत कबूल हो आपकी। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। आओ बैठ, आओ जी यहाँ बिल्कुल, बैठो। आप भी बैठे हैं। हाँ यहाँ बैठ जाओ, बैठो। बहुत दिनों से हमारे अपने मदरसे में तुम आती नहीं हो बेटा। मैं अक्सर व बेशतर तुम्हें याद करता हूँ बेटा। सही कह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत रश में फंसी हुई थी। वकालत का काम अच्छा नहीं है। कोई काम भी बुरा नहीं होता, बिलखुसूस तुम्हारा पेशा तो लोगों की परेशानियों को दूर करता है बेटा। नाशुक्री ना करो बेटा। खुदा ना करे कि मैं नाशुक्री हूँ कभी। बस ऐसे ही बहाने बना रही थी ना आने के। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है। इत्तेफाक से रहमानी बेगम एक दो हफ्ते पहले चाहती थी कि वो मकाला जिसका नाम है औरत खुदा की बेपायां रहमत है, इसकी नुमाइश पिछले हफ्ते हुई थी, वो चाहती हैं कि उसको छपवा दें। वो तुमसे इजाज़त लेना चाह रही थी, लेकिन तुमको इतने फ़ोन किए लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया।
जी हाँ, बहुत दिनों से मेरा टेलीफोन खराब है। बात यह है कि मेरे सर पे मुसीबत आ गई है हाजी साहब, जिसने मुझे परेशान कर दिया है। क्या हुआ? कैसी मुसीबत? मेरी बहू मासूमा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? शर्मिंदा हूं मैं। उन दिनों मेरा हाल बहुत ज्यादा खराब था। मैं अपने हवास में ही नहीं थी। इंशाअल्लाह इस आयत पर उतरती हो, ला यरज़क़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौत तौला अस्त। और इस मौत के अलावा और कोई दूसरी मौत नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है हाजी साहब कि मेरी मासूमा फरिश्ता थी। आपको पता है कि मैं उससे कितनी करीब थी। हाँ, मुझे पता है। मेरे ख्याल में 2 साल से वो खड़ी नहीं हो सकती थी ना? सही है ना? 3 साल से। इत्तेफाक से उस दौरान कई बार तुम्हारी बातें होती रहीं। हर कोई तुम्हारे सब्र की मिसाल दे रहा था। तकलीफ जो तुमने उठाई, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें इन सारी तकालीफ का अजर व सवाब जरूर मिलेगा। खुदा फरमाता है कि वो मोमिनीन के जान व माल को जन्नत के बदले खरीदता है। यकीनन वो वहां खुश होगी। खुदा तुम्हें सब्र दे। इत्तेफाक से मैं यही बात करने आपके पास आई हूँ। मासूमा की मौत ने जैसे मुझे तोड़ के रख दिया है। उससे इतनी रग़बत और मोहब्बत हो गई थी कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। उसके गम में इतना रोई और बेहोश हो गई कि लोग मुझे अस्पताल ले गए। यहाँ तक कि उसके दफन के बाद भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। मेरा शौहर मेरी वजह से बहुत परेशान है, हत्ता कि मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। फिर एक दिन जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो और इस आयत तक पहुंची, मा असाबहा मुसीबतुल इल्ला बिइज़्निल्लाह व मिन यौमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बु। मेरा दिल टूट गया। खुदा की कसम, मैं जो ईमान रखती हूँ, तो इस मुसीबत में आराम क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा? उस रात के बाद मुझे बेहद आराम आ गया, बहुत ज्यादा। और खुदा ने उस रात मुझे सब्र, तामुल और सुकून क़ल्ब अता फरमा दिया। उसने मुझे। अगले दिन मैं मासूमा की कब्र पे गई और जिस वक्त मैं वहां से वापस आ रही थी ट्रेन पर, मेट्रो में थी, तो देखा कि ट्रेन बजाय पटरी के एक बाग में चल रही थी। जहां तक नजर जा रही थी, इंसान बैठे, मर्द और औरतें। ऐसा लगता था कि सब किसी चीज के इंतजार में थे। पता नहीं उनकी नजरें आसमान पर थीं। बहुत ड्रामना मंजर था हाजी साहब। लेकिन हाजी साहब, सबसे ज्यादा ड्रामा मेरे शौहर का चेहरा था वहां पे। उनकी आंखों में तशवीश और चेहरे पे परेशानी थी।
पता नहीं वो कौन सी जगह थी, और वो लोग जिनको फालिज हुआ था न जाने किस चीज के इंतजार में थे। वो नूर जो आया उनमें से काफी को अपने साथ ले गया। वो क्या था? इसके अलावा बहुत से सवालात मेरे दिमाग पे चल रहे हैं, लेकिन जवाबात नहीं है मेरे पास। इनमें सबसे बुरा सवाल यह है कि मेरा शौहर हाजी रजा क्यों उनके दरमियान थे, और आखिर वो इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे। कल रात से अभी तक एक एक लम्हा गिन रही थी कि सुबह और जल्दी से आपके पास पहुंचूं, ताकि इन सवालों के जवाबात ले सकूं। शायद जो मैं कहने जा रहा हूं वो जवाब है तुम्हारे उन तमाम सवालों का। वो ये है कि तुमने एक बहुत बड़ा दुख और एक सख्त मुसीबत अपने ऊपर से गुजारी। वो चीजें जो तुमने देखी, मुमकिन है कि उन हादसात के असरात हों। जो कुछ हुआ है ऐसा होता है। इन चीजों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं वहां मौजूद थी। वो बाग था, वो सहरा था। जैसा कि मैंने कहा, न ख्वाब था, न ख्याल था, और न ही वहम था। यानी ये कहना चाहती हो कि वो एक तरह का मुकाशफा था? पता नहीं हाजी साहब, पता नहीं उसको क्या नाम दूं। सिर्फ इतना पता है कि वो सब हकीकत था। अलबत्ता इस तरह के इल्हामात और मुकाशफात के मुद्दई दुरुस्त होते हैं, और एक तरफ बकौल इमाम खुमैनी के अहले रूहानियत और मानवियत का इनकार नहीं, मगर ये बातें असल वजूद के साथ रवा नहीं रखती। लेकिन दूसरी तरफ तुमको पता है कि इन बातों के जरिए कितने लोगों ने इससे इस्तेफादा किया और खल्क़ खुदा की गुमराही के असबाब फराहम किए हैं और कर रहे हैं। और इत्तफाकन इन गैबी बातों के मुद्दईयान इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मशहूर कौल है कि इतना सादा ना बनो कि जहन्नम की आग के मुस्तहक बन जाओ। लेकिन मेरा सो इस्तीफावे मेरा का मतलब इरादा तुम है। नहीं हो नरजिस बेगम। देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मैं तुम्हारे मरातबे इल्म और तक़वे से आगाह हूँ। यानी जो यकीन क़ल्बी और अक़ली मुझे है कि तुम उस गुरोह से नहीं हो। खुदा की इनायत से सबसे पहले ज़रूरी है उन सब मुकाशफात के लिए तुमने अपनी लंबी उम्र इबादत और तहसीर इल्म में गुजारी है, और कई सालों तो तुम फलाही और समाजी कामों में मसरूफ रहीं। तो ज़रूरी नहीं कि तुम पर खुदा की इनायत न हो। लेकिन इस तरह के मुशाहिदात व मुकाशफात एक फर्दी बात है। दूसरों से तवक्को न रखो। किसी से कोई तवक्को नहीं, और ना ही उनकी बातों और दलीलों पे यकीन करो। वो लोग जो खुद इस दुनिया का तजुर्बा कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो फर्ज है वो ये है कि उन मुशाहिदात को जो तुमने किए हैं किसी को ना बताओ। जानती हूँ हाजी साहब, सही कह रहे हैं। मैं खुद के साथ बहुत कश्मकश में हूँ कि किसी को ये सारा माजरा सुनाऊं। लेकिन आखिरी बार जब रजा को मैंने वहां इतने बुरे हाल में देखा तो मैं खुद पर तामुल और काबू ना रख सकी। सोच रही थी कि आऊं और आपको बताऊं, क्योंकि जो चीजें मैंने वहां देखी है, मेरा ईमान है कि आप सही सही बता सकते हैं कि उन सब चीजों की हकीकत क्या थी। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए हाजी साहब? मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम फिलहाल जो इलामात और वाक़यात तुमने देखे हैं किसी को ना बताओ। दूसरे ये कि कोशिश करो कि इस बारे में बिल्कुल ना सोचो, और उन ख्यालात को अपने दिमाग में बिल्कुल ना आने दो, और खुद को तलखीन करो कि जो कुछ तुमने देखा वो एक ख्वाब था, और इसको भूल जाओ बेटी। ठीक है, जिस तरह आप कहें। लेकिन हाजी साहब, सिर्फ इतना बता दे कि वो जगह कौन सी थी। क्या वो जगह जन्नत थी या कि जहन्नुम? तो तय हुआ कि इस बारे में नहीं सोचोगी।
सोच रही हूँ यहाँ कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक गंदी दुनिया और एक घटिया बाप। तुम यहाँ आना चाहते हो क्या? तुम भी अपने बाप के जैसे बनोगे क्या? ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। ये नहीं होगा। तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम सलामत रहो। मैं कुछ नहीं होगा। कितने महीने का है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे ग्लास गंदे हैं फरीदा जान। इंसान को कब धोकर चाय पीना चाहिए। तुमने नहीं धोया, मैंने धो दिया। अच्छा, लड़का है या लड़की है? मुझे नहीं पता। खुदा करे कि लड़का हो। क्यों? अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो एक रोज मर्द बनेगा। एक मर्द जो खुद मुख्तार होगा, तुम्हारा सरमाया होगा। अगर तुम्हारे घर लड़का हुआ तो वो तुम्हारा होगा। वो तुम्हारी बेहद इज्जत करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें चाहेगा, तुम्हारी औलाद होगा। तुम खुद उसे पाल पोस कर बड़ा करोगी अपना इंतकाम लेने के लिए। उसको तुम अच्छी तरह दिल लगाकर पालना। अपनी औलाद अपनी होती है। मुबारक हो फरीदा, खुदा करे लड़का ही हो। मुझे खाला बोलो बेटा, मैं इसकी खाला हूँ। तुम्हें बेटा पैदा करना होगा फरीदा, समझी तुम? अगर बेटा हुआ तो आखिरी उम्र तक उसका साया तुम पर रहेगा। इसमें और इसके बाप में जमीन और आसमान का फर्क होगा। ये जरूरी नहीं कि बेटा बाप जैसा हो। आगा से हमें माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ थी। माफी की क्या बात है यार, मैं तो चाहता हूँ आपका काम हो जाए बस। आ रही है। आ रही है। क्यों नहीं आएगी? खुदा करे नहीं है। शर्मिंदा मत हो मसूद, लेकिन फरीदा को छोड़ने की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती। ये हल नहीं है इसका। और कोई हल नहीं है मेरे पास। हल ये है कि अपने दिल को भाड़ में डालो और सारी बातें जाके अपने माँ बाप को बता दो। हाँ, उस वक्त यही भाड़ एक आग का तूफान बनेगी और मैं उसमें जलकर राख हो जाऊंगा। इस वक्त ये बातें मत करो। मुझे पता है ये क्या करेगी। आज पैसे ले रही है, बस 1 साल की बात है। 1 साल के बाद वो फिर तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अभी जो पैसे दे रहे हो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो? और कोई हल नहीं है कि मैं इस पे इत्मीनान करूं। अगर बकौल तुम्हारे वो 1 साल बाद फिर मेरे पीछे आएगी, उस वक्त कुछ और सोचूंगा। उस वक्त फिर कोई और हल नहीं होगा मसूद, क्योंकि 20 मिलियन तो वो उस वक्त तक उड़ा चुकी होगी। खत्म करो ये सब बातें। खुदा करे नहीं आए वो। खुदा करे एक्सीडेंट हो और वो मारी जाए।
वो आ रही है। सलाम। इतनी देर क्यों कर दी? कागजात मुझे दो। एक मिनट बाहर आओ, जरा काम है। ये लो, जो पैसे चाहती थी मैंने चेक बना दिया है। कम से कम एक नजर देख तो लो। कागजात मुझे दो। वो तो नहीं लाई मैं। क्या मतलब फरीदा? हमने अच्छी तरह तय किया था कि यहां पर आकर मिलेंगे और फिर तुम फिर पुरानी आदत पर पलट गई हो। अभी हम तलाक नहीं ले सकते। सब्र करो जरा। क्या महर ज्यादा करने का सोच रही हो? हाँ, इतनी देर से यहां खड़ा इंतजार कर रहा हूं और तुम आकर ये कह रही हो? हाँ, शादी को मजाक बना लिया है तुमने। मैं हमला हूं इसलिए अभी हमारी तलाक नहीं हो सकती। ये नया खेल शुरू कर दिया? हाँ, हाँ, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, ये देखो। मजबूर हूँ, हमें सब्र करना पड़ेगा। मुझे पता है ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी। क्या करूं? क्या करना चाहती हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। बच्चे का पूछा। तुम रुके रहो ताकि वो दुनिया में आ जाए। जनाब आप जाइए, ये अभी नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो रोज मैं ऐसी जगह तलाश करता हूँ, वहाँ बच्चे को जाया कर दूँ। क्या करूं? एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना हो। मैं बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। वो तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है। समझी तुम? मेरा बच्चा है। वो बच्चा हम दोनों का है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। एक काम करो, जरा सब्र करो। उस बच्चे को दुनिया में आ जाने दो और उसका शनाख्ती कार्ड बन जाने दो। उसके बाद मैं और वो बच्चा दोनों तुम्हारी जिंदगी से सही कहीं कह दूर रही चले जाएंगे। हो। ये पैसे जो तुम मुझे दे रहे हो मैं लेके चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। दोबारा इस बच्चे की इस दुनिया में आने की बात की तो मैं तुम्हारी जिंदगी क्या? समझी? मैं तुमसे बच्चा नहीं चाहता फरीदा। मैं और तुम अब अलग हो रही है। कोई वजह नहीं है कि ये बच्चा तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी से जुड़े। समझी क्या कह रहा हूँ? हाँ, इस बच्चे को गिराना होगा। मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका फैसला करूंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं। अभी क्या शरायत है कि इस बच्चे को गिरा दे? मैं इस बच्चे को गिराने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। इसी वक्त फैसला करो। तुम नहीं कर सकती हो तो मैं करके दिखाऊंगा। मसूद, ऊपर तुम्हारा इंतजार हो रहा है, नीचे क्यों आ गए? चलो जल्दी। जाओ उनसे कहो कि परसों आएंगे। बोलो परसों उसी वक्त आएंगे। एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। अब जाओ ना यहां से। जल्द वापस आऊंगा जगह ढूंढकर इसका खात्मा करने के लिए।
पैसों की फिक्र मत करो, 200 मिलियन से कुछ भी कम नहीं होगा। समझी क्या कह रहा हूं मैं? समझी तुम? जाओ और भूलना नहीं जब बुलाओ। बीबी, लगता है शायद अब भूल गई, आपने किराया नहीं दिया। तन्मा, अपने पैसे तो वापस ले जाएं आप। बाकी आप रख लो, कोई बात नहीं। तुम अपने दादा के पास जा रहे हो, डरो मत, वो तुम्हारे बाप की तरह नहीं है, अच्छे हैं, उन मर्दों की तरह नहीं जिनका जरी रह गया। सलाम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, मुझे आका सरमद से मिलना है। जी, मगर आप कौन? वो मुझे नहीं जानते। उनसे कहिए कि आका मसूद की तरफ से आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। सलाम बेटी, मुझसे कोई काम है? बेटा। सलाम। वालेकुम सलाम। मुझसे कोई काम है? जी। हाँ बोलो। माफ कीजिएगा, मेरी बात जरा लंबी है और प्राइवेट भी है। हाँ तो फिर अंदर आ जाओ। बैठ जाओ बेटा। बोलो क्या खिदमत करूं? आगा अजीज ने कहा था कि मसूद की तरफ से आई है, कोई काम है? आगा अजीज कौन? अरे वही जो बाहर बैठे थे। ओह अच्छा, वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। खैरियत तो है? नहीं हाजी साहब, इस वक्त खैरियत नहीं है, बहुत मुश्किल में हूँ। खुदा ना करे। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? क्या कहूँ हाजी साहब, मैं बड़ी मजबूर होकर यहाँ पर आई हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हिम्मत से काम लिया है मैंने। आप मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। हाजी साहब, खुदा का वास्ता मेरी मदद कीजिए, मेरी फरियाद को सुन लें आप। यकीनन यकीनन मदद करूंगा, लेकिन सुकून से रहो और सही तरह बयान करो। मसला क्या है? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि आप किसी तरह उसे रोक लें। आप उसे रोक लें। किसको रोक लूं बेटा? अपने बेटे को। मैं अकेली उसे नहीं रोक सकती।
समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। लगता है गलती से यहां आ गई हो। तुम्हें किसी और जगह जाना था शायद। नहीं आगा साहब, मैं गलत नहीं हूं। मसूद आपका बेटा मेरा शौहर है। अब तो यकीन है गलती से यहां आई हो। तुम्हारा शौहर कोई और मसूद होगा। मेरे मसूद की बीवी तो अभी हाल ही में फौत हुई है। मुझे पता है हाजी साहब, खुदा मासूमा खानम को जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। मेरी और मसूद की शादी को 2 साल हो चुके हैं, शरई और रस्मी तौर पर, लेकिन खुफिया। हालांकि अब मासूमा नहीं है। मसूद चाहता है कि मैं भी ना रहूं, मुझे तलाक देना चाहता है। मैं इसलिए नहीं आई कि आप उसे मना करें। मैं भी उसको पसंद नहीं करती और ना ही उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन बच्चा तो चाहती हूँ। बंद करो ये बकवास मोहतरमा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन और क्या चाहती हो, लेकिन यकीन रखना ये सब तोहमतें मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहां क्यों आई हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैं सही कह रही हूँ। मैं वाकई मसूद की बीवी हूँ। उसका नाम मेरी शनाख्ती कार्ड पे भी है, निकाहनामा भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगी आपको। हाजी साहब, मैं आपकी बहू हूँ। फंस गई हूँ मैं, ना आगे जा सकती हूँ और ना ही पीछे। मैं आपके पास पनाह के लिए आई हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए और अपने बेटे को रोकिए, वो मुझसे मेरा बच्चा न छीन ले। कितने महीने का? मसूद तुमसे पूछ रहा हूं, कितने महीने का? पता नहीं। इसको नहीं पता, लेकिन ज्यादा महीने का नहीं होगा। कब लेके जाओगे? तुम्हारे घर? देखो, मैं ये चाहता हूं कि काम जल्दी होना चाहिए, एहतियात और तमीज के साथ, समझी तुम? पैसे की तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। ठीक है, कल सुबह 8 बजे हम तुम्हारे घर पे होंगे। सही है? डॉक्टर है? कौन? कोई यार दोस्त है या कौन है? नहीं बाबा, ये तो सिर्फ रेफरेंस है। असल काम तो डॉक्टर साहबा ही करेंगी। देखो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ऐसा ना हो फरीदा के मसले की वजह से हम फंस जाएं। ऐसी बातें मत सोचो तुम। जिसके पास लेकर जा रहा हूं वो डॉक्टर ही है, लेकिन सिर्फ उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। बाबा। हेलो। सलाम हाजी आगा। कहां? सड़क पर। तुम एक लड़की जिसका नाम फरीदा अली पूरे जानते हो? कौन? फरीदा अलीपुर। अलीपुर? अलीपुर क्या हमारी कोई जानने वाली है क्या? यानी नहीं जानते? पता नहीं वाला क्या कहूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसका नाम किसी सुना, शायद याद आ जाए। उसने अपना नाम खुद बताया है। खुद बताया? अच्छा, तो अब क्या कह रही है? अभी यही है खानम अलीपुर। कह रही है 2 साल से तुम्हारी बीवी और मेरी बहू है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जी जी। मसूद। बाबा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं, अभी बात नहीं कर सकता।
यानी ये सच है? खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल मना है जनाब। इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है भाई। अच्छा जी, तबीयत खराब है तो फिर गाड़ी क्यों चला रही है? इसकी तबीयत अभी अभी खराब हुई है टेलीफोन पे एक बुरी खबर सुनने के बाद। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा की कसम क्या कहूं, अजीबोगरीब हरकत की है उसने। हाजी साहब गुस्से में थे। आखिर क्या सोच के वो तुम्हारे बाबा के पास गई है? कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारे फायदे की बात है। कल हम दोनों अदालत चलेंगे, इसको नशे साबित करेंगे और तुम 3 तलाकें देना और उसके बाद उसके हाथ एक टका भी नहीं लगेगा। ये क्या बेवकूफी करती है इसने आज। वो कह रही थी कि बच्चा रखना चाहती है। आज अदालत में उसने मुझसे ये कहा है। यानी कि वो 200 मिलियन का बच्चा उसे चाहिए? अगर वो इस तरह कर रही है तो ये उसकी दूसरी बड़ी बेवकूफी है। क्या करूं हामिद, मेरी सोच मेरा साथ नहीं दे रही। अब कुछ नहीं हो सकता दोस्त, जो होना था हो गया है। उसे तलाक दो और चंद माह के लिए मेरे घर आ जाओ ताकि हाजी साहब और तुम्हारी मामा परेशान हो जाए। उसके कुछ अरसे के बाद तुम उनके पास जाना, उनके हाथ पैर छूना, उनके गले लगना और कहना मुझसे गलती हो गई थी, और वो यकीनन तुमको माफ कर देंगे। ये हरकत तो उसने तुम्हारे फायदे के लिए की है। तुम नहीं समझते हामिद, तुम नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। वो खुद कह रही है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूं। अब क्या करूं मैं तो तबाह हो जाऊंगा। उसको फोन करो और पूछो कि ये सब क्या किया उसने। फोन किया था मैंने, लेकिन फोन बंद है। हाजी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं मजबूर ना होती तो कभी भी आपके पास ना आती। मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहती। मैं जिंदगी में पहली बार आपको देख रही हूँ। नरजिस खानम को अभी तक नहीं देखा, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं आप दोनों को बेहद पसंद करती हूँ। मेरे लिए आप दोनों बहुत अजीम हैं, खुदा की कसम। अगर ये बच्चा हमारे दरमियान ना होता तो शायद मैं आपको कभी भी तकलीफ ना देती। हमसे छुप के क्यों रही 2 साल तक? मसूद ही चाहता था। वो बहुत शर्मिंदा था, आपसे भी और मासूमा से भी। आज शर्मिंदगी खत्म हुई? तुमने कहा तलाक लेना चाहती हूं, मगर क्यों? मसूद के साथ क्या मसला है? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसका दिल दिखाया है। मुझसे कहता है कि मेरा दिल भर गया है। मैं भी अब उसको नहीं चाहती। मसूद तो मासूमा को राजी कर सकता था। मेरी और अपनी मां की इजाजत लिए बगैर उसने तुमसे दायमी अक़्द कैसे कर लिया? और ठीक 2 साल बाद जब मासूमा का भी इंतकाल हो गया तो तुमको भी तलाक देना चाहता है? क्यों? मुझे सच बात बताओ लड़की। मैं और मसूद एक बंद गली में खड़े हैं। इसकी वजह पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्यों बंद गली में खड़ी हो? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं मसूद को नहीं चाहती और ना ही अब वो मुझे। आप भी ये जानने की कोशिश ना करें ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मेरी ये मदद कर दें कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं चलती हूँ। फरीदा खानम, मसूद की मां मासूमा को बेहद चाहती थी। अभी भी वो गम से निढाल है। बस एक मेहरबानी करना मुझ पर तुम। ऐसा कुछ न करना कि वो समझ जाए।
मैं खुद उनको बता दूंगा जब मैं जरूरी समझूंगा। ठीक है, आप मुतमईन रहें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपना नंबर दो ताकि मैं तुमसे राब्ते तो कर सकूं कम से कम। ठीक है, खुदा हाफिज। सिर्फ एक बात और, आज जो मैं अदालत में मसूद से मिली और मैंने उसको बताया कि मैं हामला हूँ, तो वो तो गुस्से से पागल और दीवाना हो गया। और जब उसे पता चलेगा कि मैं आपके पास आई हूँ तो और खफा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप उसे प्यार से बिठा कर समझाएं और उसे कहें कि बेटा आराम से रहो। मैं उससे बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा। परेशान न हो बेटा। खुदा हाफिज। روزها فکر من این است همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر ننما. वो तुमसे इजाजत लेना चाह रही थी, लेकिन तुमको इतने फोन किए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। जी हाँ, बहुत दिनों से मेरा टेलीफोन खराब है। बात यह है कि मेरे सर पे मुसीबत आ गई है हाजी साहब, जिसने मुझे परेशान कर दिया है। क्या हुआ? कैसी मुसीबत? मेरी बहू मासूमा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? शर्मिंदा हूं मैं। उन दिनों मेरा हाल बहुत ज्यादा खराब था, मैं अपने हवास में ही नहीं थी। इंशाअल्लाह इस आयत पर उतरती हो, ला यरज़क़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौत तौला अस्त, और इस मौत के अलावा और कोई दूसरी मौत नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है हाजी साहब कि मेरी मासूमा फरिश्ता थी। आपको पता है कि मैं उससे कितनी करीब थी? हाँ, मुझे पता है। मेरे ख्याल में 2 साल से वो खड़ी नहीं हो सकती थी ना? सही है ना?
आओ ना। सलाम हाजी साहब। वालेकुम सलाम बेटी, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। इबादत कबूल हो आपकी। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। आओ बैठ। आओ जी यहाँ बिल्कुल, बैठो। आप भी बैठे। हाँ यहाँ बैठ जाओ, बैठो। बहुत दिनों से हमारे अपने मदरसे में तुम आती नहीं हो बेटा। मैं अक्सर व बेशतर तुम्हें याद करता हूँ बेटा। सही कह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत रश में फंसी हुई थी। वकालत का काम अच्छा नहीं है। कोई काम भी बुरा नहीं होता, बिलखुसूस तुम्हारा पेशा तो लोगों की परेशानियों को दूर करता है बेटा। नाशुक्री ना करो बेटा। खुदा ना करे कि मैं नाशुक्री हूँ कभी। बस ऐसी बहाने बना रही थी ना आने के। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है। इत्तेफाक से रहमानी बेगम 1-2 हफ्ते पहले चाहती थी कि वो मकाला जिसका नाम है औरत खुदा की बेपायां रहमत है, इसकी नुमाइश पिछले हफ्ते हुई थी। वो चाहती हैं कि इसको छपवा दें। चीखें इसके ऊपर मामा, चीखें इसके ऊपर मामा। जब अपने आप तक पहुंचेंगे तो कोई भी इनके पास नहीं होगा। हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे। इसके ऊपर चीखें मामा। जिस वक्त पहुंचेंगे कोई भी इनके लिए नहीं होगा। कोई भी इनके लिए नहीं होगा। तन्हा, बिल्कुल अकेले।